औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मैं आपका इस वीडियो में इस्तक़बाल करती हूँ इस्लामिक तरीके से। खैर मक़दम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू, जिसके माने हैं अल्लाह आपको सलामत रखे, सलामती और खैर और बरकत। मेरा आज का उन्वान है, ये जो पार्ट बनाया है ये पार्ट 2, ये पार्ट 3 रहेगा। ये पार्ट 3 आज मैं बना रही हूँ, पार्ट 3 है। पार्ट 3 मैं आज बना रही हूँ। ईमान की मोहब्बत, ईमान का मिठास और ईमान कैसा होना चाहिए अपने अंदर। तो अपने अंदर महसूस किया तो उठ जाइए, अल्लाह और उनके रसूल का सबसे ज़्यादा मोहब्बत का दावे पेश करिए, उस कुरान से जुड़िए, इस पैगाम को आम करने के लिए आप सबसे जुड़िए, ताकि आप लोगों को इस कुरान की तरफ बुलाने वाले बन जाए। ये पहली चीज़ है मेरी बहनों, हम सबसे पहले अल्लाह और उनके रसूल से मोहब्बत करने वाले बन जाए। दूसरी चीज़, दूसरी खसलत मेरी बहनों, मुझे और आपके अंदर जो पैदा करना, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं, क्या कहते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? दूसरी खसलत क्या है? हम हर इंसान से सिर्फ अल्लाह के रज़ा के लिए मोहब्बत करें। किसके लिए मोहब्बत करें? अल्लाह के लिए, रज़ा के लिए मोहब्बत करें। मेरी बहनों, इस हदीस के इस टुकड़े को इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह अपने सही अल बुखारी में इसकी तस्वीर जो बयान करते हैं, उस तस्वीर में बयान किया गया है कि एक इंसान, एक मोमिन उस वक्त मुकम्मल मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि वो हर इंसान से सिर्फ अल्लाह के रज़ा के लिए मोहब्बत करने वाला ना बन जाए। क्या कहा? हम उस वक्त तक मोमिन नहीं बन सकते जब तक हम एक इंसान से या दूसरे इंसान से हम सिर्फ किसके लिए मोहब्बत करने वाले बन जाए? अल्लाह के रज़ा के लिए, अल्लाह के रज़ा के लिए, अल्लाह के रज़ा के लिए करने वाले बन जाए। सबसे पहली चीज़ तो अल्लाह से मोहब्बत करना ही है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करना ही है। उसके बाद हमको क्या करना है? अपने लोगों से मोहब्बत करना है, माँ से मोहब्बत, बाप से मोहब्बत, भाई से मोहब्बत, बहन से मोहब्बत, लड़के से मोहब्बत, लड़कियां तो लड़कियां से मोहब्बत, यानी एक दूसरे से मोहब्बत करना है अल्लाह के रज़ा के लिए, अल्लाह को राज़ी करने के लिए। एक दूसरे से मोहब्बत करना है अल्लाह के रज़ा के लिए, अल्लाह को राज़ी करने के लिए। लेकिन अफसोस की बात है कि आज हमारे माहौल में, आज हमारे माशरे में किस चीज़ के लिए मोहब्बत की जाती है? माल के लिए। उनके पास दौलत बहुत है ना, इसलिए उनसे मोहब्बत बहुत करना। सोना चांदी के लिए, क्या सोना पहनते, क्या जवाहरात पहनते, क्या कंगन पहनते, इसलिए उनसे मोहब्बत हो जाती है। अल्लाहू अकबर। खूबसूरती के लिए हम एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। अल्लाहू अकबर। हमको अगर किसी से कोई काम करना है या हमारा कोई काम करवाना है, तब वो आपको मोहब्बत याद आती है। दुनियावी मोहब्बत, दुनिया के लिए मोहब्बत पैदा हो जाती है। मेरी बहनों, अल्लाह के लिए इस्लाम में जो हमको दिया है, मोहब्बत का पैमान दिया, जो स्केल बताया है, वो स्केल क्या है? हर इंसान से मुझे और आपको खैर ख्वाही करना है, हर इंसान के साथ मोहब्बत से पेश आना है, हर इंसान से मोहब्बत करना है अल्लाह के रज़ा के लिए। हर इंसान से मोहब्बत करने का मतलब ये नहीं है कि एक लड़का और एक लड़की दूसरे से मोहब्बत कर सकते हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं। एक नामहरम लड़का, एक नामहरम लड़की उस वक्त एक दूसरे से मोहब्बत नहीं कर सकते जब तक कि उनके अंदर निकाह का कोई रिश्ता ना बन जाए। एक लड़का, एक लड़की नामहरम से उस वक्त मोहब्बत नहीं कर सकता जब तक कि उसके अंदर, उसके दरमियान निकाह का रिश्ता मौजूद ना हो, वो निकाह से ना जुड़ जाए। लिहाजा इस बात को याद रखिएगा, हर एक से मोहब्बत करने का मतलब ये नहीं लड़का या लड़की एक दूसरे से मोहब्बत कर ले। ये सवाल आपके दिमागों में आ सकता है, याद रख लीजिए, हम मोहब्बत कर ही नहीं सकते गैर महरम से। एक लड़की गैर महरम से हरगिज़ नहीं मोहब्बत कर सकती जब तक कि वो इन निकाह के रिश्ते में न बन जाए, निकाह के रिश्ते से न जुड़ जाए। मेरी बहनों, हमको मोहब्बत करनी किसके लिए? अल्लाह के रज़ा के लिए, ईमान के मिठास के लिए, ईमान के लज्जत के लिए। जब हम अल्लाह की रज़ा के लिए सबसे ज़्यादा मोहब्बत करने वाले बन जाएंगे ना, तो हमारे दिल मैले नहीं होंगे, गंदे नहीं होंगे, कचरे वाले नहीं होंगे। ये दुनिया के मफाद हमारे जहन में नहीं आएंगे इंशाअल्लाह, क्योंकि हम दुनिया के लिए मोहब्बत करेंगे ना, तो हमारे लिए दिन गंदे भी हो जाएंगे, मैले भी हो जाएंगे, रिश्तेदारें भी टूट जाएंगी, वो नफ़रतें ज़ुबानों के ज़रिए वो ज़ाहिर होने लगेगी। लिहाजा
हम एक से हर एक से मोहब्बत कर, रब के रज़ा के लिए, अल्लाह की रज़ा के लिए जब वो मोहब्बत करेंगे ना, जब अल्लाह की रज़ा के लिए मोहब्बत करेंगे ना, तब लोग हमारे बारे में बुरा भी कहेंगे ना तो हम पे कोई असर नहीं होगा, हमारे दिल को तकलीफ़ नहीं होगा। चाहे वो हमारे लिए बड़े बड़े बुरे बुरे प्रोपेगेंडे क्यों ना फैलाएं, बुरे बुरे हमारे बारे में बातें क्यों नहीं फैलाएं, हमारे गालियाँ क्यों ना दें, हमसे फसाद क्यों ना करें, लेकिन हमको वो तकलीफ़ नहीं होगी, क्योंकि हमारा मकसद उनको राज़ी करना नहीं है, दुनिया को राज़ी करना नहीं, अल्लाह को राज़ी करना है, अल्लाह को राज़ी करना है। मेरी बहनों, जब हम एक दूसरे से मोहब्बत करेंगे अल्लाह की रज़ा के लिए ना, तो दोस्ती सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए करेंगे ना, तो ये चीज़ दुनिया में तो काम आएगा, आखिरत में भी काम आएगा। कैसे काम आएगा आखिरत में? सही बुखारी की हदीस के मुताबिक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान कि 7 किस्म के लोग अल्लाह का सुभान ताला अपने रहमत के साए में जगह देंगे। किस दिन? रोज़े क़यामत के दिन। अल्लाहु अकबर। वो ख़तरनाक दिन, वो बहसतनाक दिन, वो नफसा नफसी के दिन, जिस दिन कोई किसी को नहीं पहचानेगा, उस दिन उतने ख़तरनाक दिन में ये दुनिया में एक दूसरे से अल्लाह की गई मोहब्बत काम आएगी। कैसे? इस हदीस के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि 7 किस्म के लोग जो अल्लाह के अपने रहमत के साए में जगह देंगे, उनमें से वो एक होंगे, वो दोस्त होंगे जो एक दूसरे से अल्लाह के रज़ा के लिए मोहब्बत करते होंगे। किसके लिए? अल्लाह के रज़ा के लिए, दुनिया के कामों के लिए नहीं, दुनिया के लिए कारोबार के लिए नहीं, दुनिया की रिश्तेदारी के लिए नहीं। किसके लिए? रब की रज़ा के लिए, अल्लाह को राज़ी करने के लिए। अगर हम एक दूसरे से मोहब्बत करेंगे तो यकीनन कल क़यामत के दिन काम आएगी। जब मोहब्बत जब अल्लाह के रज़ा के लिए मोहब्बत करनी, अगर दुश्मनी भी करनी है तो अल्लाह के रज़ा के लिए, सिर्फ अल्लाह के रज़ा के लिए दुश्मनी कर। जो अल्लाह का दुश्मन है, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुश्मनी करता है, जो इस्लाम से दुश्मनी करता है, यकीनन हमको उसको अल्लाह के रज़ा के लिए उनसे दुश्मनी करनी है। हम अपने नफ्स के लिए, अपने दुनियावी फ़ायदे के लिए, अपने दुनिया इज़्ज़ती की इज़्ज़त के लिए, अपने ख़ानदान के लिए, अपने नफस हसब के लिए अपने उससे दुश्मनी नहीं कर सकते। हम अपने ज़ात के लिए किसी से दुश्मनी नहीं कर सकते। दुश्मनी भी हमको करना है तो अल्लाह के रज़ा के लिए, अल्लाह के लिए होगा, वो अल्लाह के लिए। अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़िंदगी को उठाइए। एक मरतबा अली रज़ी अल्लाह अन्हु एक काफिर को कत्ल कर रहे थे। कत्ल करते वक्त उस लड़ते जब उसके सीने पे चढ़ गए, जैसे वो सीने पे चढ़ गए, हाथ पे तलवार है, वो जो मुशरिक था, जो काफिर था, वो थूकता है किसके मुंह पर? अली रज़ी अल्लाह अन्हु के मुंह पर। जैसे अली रज़ी अल्लाह अन्हु के मुंह पे थूकता है, अली रज़ी अल्लाह अन्हु उनको छोड़ के पीछे हट जाते, काफिर को छोड़ के पीछे हट जाते, कब्र का कत्ल का इरादा तर्क कर देते और ये फरमाते और ये कहते हैं कि अगर मैं तुझे आज कत्ल कर देता, ये अल्लाह के लिए नहीं होता, तेरे थूकने की वजह से मेरे नफ्स के लिए होता। और एक मोमिन का ये शेवा नहीं है, एक मोमिन का ये शेवा नहीं है कि वो अपने ज़ात के लिए किसी से मोहब्बत करे, किसी से नफ़रत करे। एक मोमिन को हमेशा अल्लाह के लिए मोहब्बत करे, अल्लाह के लिए दुश्मनी करे। अल्लाहु अकबर। लेकिन आज हमारे पास न मोहब्बत अल्लाह के लिए, न दुश्मनी अल्लाह के लिए है। दुश्मनी किसके लिए होती है? जायदाद के लिए, रिश्तों के लिए। इन्होंने मेरे बेटे को नहीं किए, उन्होंने मेरे बेटे को नहीं किए, इसकी वजह से होती है ना। मेरी बहनों, अल्लाह के लिए अगर आप हमारी सास से अल्लाह के लिए मोहब्बत करेंगे ना, तो यकीनन हमारे घर में जितनी फितने फसाद झगड़े सारे ख़त्म हो जाएंगे। आपके दिल में मैले नहीं होंगे, आपके दिल में गंदे नहीं होंगे। अगर वो सास भी अपनी बहू से अल्लाह के लिए मोहब्बत करेगी ना, फिर उस घर में झगड़े नहीं होंगे। ये ईमान की मिठास है, उस घर में ईमान की मिठास पैदा होगी। वो सास और बहू के दरमियान पैदा हो जाएगी। अल्लाह के लिए क्या करना है हमको? एक दूसरे के अल्लाह के रज़ा के लिए मोहब्बत करना है। ये दूसरी चीज़ थी मेरी बहनों। तीसरी चीज़ क्या फरमाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? उस इंसान के अंदर मिठास पैदा हो जाए जो कुफ्र में वापस लौटने को ऐसा बुरा समझता है जैसे कि आग में डालने को जाने को समझता है। मेरी बहनों, इसका मतलब है कि वो कुफ्र करना इतना बुरा समझता है, इतना मुर्दा होना, इस्लाम को छोड़ना, शिर्क करना, बिदात करना, झूठ बोलना, नमाजों को छोड़ना, गीबत करना, हसद और जल, तमाम के तमाम चीज़ के अपने अंदर रखना, ये कुफ्र करने को ऐसे समझता है जैसे कि इतना बुरा, जैसे आग में डालने को जितना बुरा समझा जाता है। मेरी बहनों, हदीस की इस टुकड़े को इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह सही अल बुखारी के इस तस्वीर जो बयान की, उसमें ये
बताया गया है कि इस हदीस के इस टुकड़े का मतलब है इस इस्तिकामत को कहा गया। क्या कहा गया? इस्तिकामत को एक तमाम करना। इसका मतलब ये है कि हालात चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो जाए, कितनी भी क्यों मुश्किल ना हो जाए, कितने नासाज क्यों ना हो जाए, आप अपने ईमान को अपने हाथ से ना जाने दें। आप अपने ईमान से अपने हाथ नहीं धो सकते, आप अपने ईमान को नहीं छोड़ सकते, आप शिर्क नहीं कर सकते। ये सब है, ये है इसका मतलब। ये कुफ्र में लौटना, वापस लौटना, जैसे आग में डालने जाने पर बुरा समझना। मेरी बहनों, आप गौर करिए, आज हमारे पास अगर कोई पहले जो ज़िंदगी थी, रमज़ान जो ज़िंदगी होती थी, फिर वही ज़िंदगी हो जाती है हमारे पास। फिर वही झूठ, वही फरेब, वही धोखा, वही आम हो जाती है। फिर हमारी लड़की वही कर रही, वही इश्क, मोहब्बत, प्यार, मोहब्बत, इस्लाम को छोड़ के मोहब्बत कर रही हैं। फिर कैसे हमारे घरों में सुकून आएगा? कैसे हमारे दिलों में ईमान का मोहब्बत होगा, वो मिठास? अगर आप अपनी सास से अल्लाह के लिए मोहब्बत करेंगे, आपके दिल मैला नहीं होंगे, आपके फिर दिल गंदे नहीं होंगे। अगर वो सास भी अपनी बहू से अल्लाह के लिए मोहब्बत करेगी ना, फिर उस घर में झगड़े नहीं होंगे मेरी बहनों। ये ईमान की मिठास उस घर में पैदा होगी। वो सास के बहू के दरमियान पैदा होगी। अल्लाह के लिए क्या करना है हमको? एक दूसरे के लिए मोहब्बत करना है, अल्लाह की रज़ा के लिए। ये दूसरी चीज़ थी मेरी बहनों। तीसरी चीज़ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? उस इंसान के अंदर मिठास पैदा होती है जो कुफ्र में वापस लौटने को ऐसा बुरा समझता है जैसे कि आग में डाले जाने की। मेरी बहनों, इसका मतलब है कि वो कुफ्र करना इतना बुरा समझता है कि मुर्तद होना, इस्लाम को छोड़ना, शिर्क करना, बिदात करना, झूठ बोलना, नमाजों को छोड़ना, गीबत करना, हसद और तमाम की तमाम चीज़ों को अंदर रखना, ये कुफ्र करने को ऐसे समझता है जैसे कि इतना बुरा समझना कि आग में डालने जैसा बुरा। याद रखिए मेरी बहनों, हदीस के इस टुकड़े को इमाम बुखारी रज़ी अल्लाह अन्हु की सही हदीस में जो बयान की, उसमें जो बताया गया, इस हदीस के टुकड़े का मतलब है इस्तिकामत को अख्तियार करना। क्या कहा गया है? इस्तिकामत को अख्तियार करना। इसका मतलब ये है कि हालात चाहे कितने भी मुश्किल क्यों ना हो जाए, कितनी भी नासाज क्यों ना हो जाए, आप अपने ईमान को अपने हाथ से नहीं जाने देंगी। आप अपने ईमान को नहीं धो सकती, आप अपने ईमान को नहीं छोड़ सकते, आप मुर्दा नहीं हो सकते, आप शिर्क नहीं कर सकते। ये है इसका मतलब कि कुफ्र में लौट करना ऐसा जैसा कि आग में डालने को बुरा जैसा समझा जाता है। मेरी बहनों, आप गौर करिए, आज हमारे पास क्या हो गया है, जो हमारे पास जो ज़िंदगी हो गया है, जो ईमान वाली ज़िंदगी, फिर क्या थोड़ा दिन के लिए रखेगा, फिर उसका तो सही हो जाएगा, फिर वही सब चीज़ें आम हो जाती है। वो देख लीजिए, रमज़ान में कुछ दिन मोहब्बत करती हैं, उसके बाद फिर छोड़ देती हैं, इस्लाम को छोड़ के मुर्दा हो जाती है, लड़का से मोहब्बत, इश्क, मोहब्बत करती हैं। फिर कैसे हमारे घरों में ईमान की मिठास आएंगी? ये कैसे हमारे दिलों में ईमान की लज्जत महसूस होंगी, ईमान की लज्जत महसूस होंगी? गौर करिए, हमारी वो सहाबा की ज़िंदगी, सहाबिया की ज़िंदगी उठा कर देखिए। 13 साल की मक्की ज़िंदगी, अल्लाह अकबर, कितनी जुल्म और सितम के दिन थे। 13 साल मुशरिकीन मक्का मुसलमान में कितना जुल्म कर रहे थे कि मुझे बताइए, क्या मुसलमानों ने इस्लाम को छोड़ा? क्या उन्होंने कुफ्र किया? अपनी जान को देना वो गवारा समझे, अपनी जान देने के लिए तैयार हो गए, जलना गवारा कर लिए, जलना हो या फांसी पे उनको चढ़ा दिया, लेकिन उन्होंने ईमान को नहीं छोड़ा, वो कुफ्र नहीं किए। वो देखिए, आप हज़ारों वाक़यात आपको मिलेगा हदीस में। मेरी बहनों, मैं अपनी बात को मुकम्मल करूँगी, एक वाक़या सुना के। दूसरी हिज्जत हफ्सा जो हुई थी, मालूम है उसके बाद क्या हुआ था? उस वक्त क्या हुआ था मालूम है आपको? दूसरी हिज्जत हफ्सा क्या हुआ था? पहली हिज्जत हफ्सा जो हुई, उसमें तो मुसलमान आसानी से हफ्सा की तरफ चले गए, लेकिन दूसरी हिफ्ज़तें बहुत मुश्किल हुई। मुसलमान जब हफ्सा की तरफ चले गए तो मुशरिकीन मक्का उनके तरफ आ गए ताकि वो उनको वापस मक्का लाया जा सके, ताकि उनको वापस लाया जा सके और उन पर जुल्म सितम के ढा सके। जब ये मुशरिकीन हफ्सा पर पहुँचे तो जैसे बादशाह के पास पहुँचे, ताकि ये जो मुसलमान लगे जो पहुँच चुके हैं वहाँ पर, अपने ईमान को कायम रखने के लिए, इस्लाम पे चलने के लिए, अपने ईमान की हिफाजत करने के लिए उनको वापस मक्का लाया जाए। लेकिन मेरी माँ बहनों, उस वक्त जो हमारे सहाबा थे, उनके दिलों में ईमान की जो मिठास थी ना,
वो ईमान के मिठास को महसूस करते थे। उन्होंने कुफ्र नहीं किया, उन्हें सच का साथ दिया, उन्होंने सच कहा। उनके लिए ऐसे हालात मुश्किल हो गए थे कि खुद जाफर रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि हमारे लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल वो वक्त था जब वो हम दूसरी हिज्जत हफ्सा में उस वहसी बादशाह के सामने, क्योंकि मुल्क भी पूरा ईसाई था, वो बादशाह खुद ईसाई था। मुशरिकीन मक्का ये कह रहे वो ज़्यादा बादशाह के सामने कि ये वो मुसलमान हैं जो ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा नहीं मानते। जाफर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क्या कहते, हमारे लिए बहुत मुश्किल था, बहुत मुश्किल था, बहुत परेशानी का ये था वक्त था, लेकिन हमने उस वक्त सच को पकड़े रखा, हमने झूठ नहीं बोला उस वक्त, हमने उस वक्त कुफ्र नहीं किया। गौर करिए मेरी बहनों, इतने हालात मुश्किल होने के बावजूद भी अगर वो चाहते तो बोल भी सकते थे कि हाँ ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटा नहीं, नौज़ बिल्लाह, लेकिन उन्होंने नहीं बोला। गौर करिए, कुफ्र नहीं किया उन्होंने, हालांकि उनको डर था कि वो ईसाई बादशाह था। और सवाल क्या है वहाँ पे कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं, नौज़ बिल्लाह। जब नजासी बादशाह ने उनसे सवाल किया तो हमारे जाफर रज़ी अल्लाह ताला जो मुसलमान के नुमाइंदगी के लिए आगे बढ़े तो उन्होंने फिर वही ईमान को कायम रखने के लिए बात कही। क्या कहा उन्होंने, हम वही जो कहते अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया, हमको बताया। गौर करिए, आज हमारे पास दुनिया की छोटी से छोटी चीज़ों के लिए हम हमारे ईमान को धो बैठते हैं। 2 रुपए, 4 रुपए, 100 रुपए, 1000 रुपए हमारे लिए ज़बान झूठ निकलती है। कैसा ईमान हो गया हमारा, कैसा ईमान हो गया। क्या ये हमारी ये दिल ये मिठास को महसूस करेगा ईमान का, जो झूठ में डूबा हुआ, जो गीबत में डूबा हुआ है, जो इस कुरान से दूर है। बोलिए, क्या हम नहीं जानते कि हमारे अंदर वो मिठास लज्जत पैदा हो जो हमारे सहाबा सहाबी के अंदर वो महसूस किया करते थे। मेरी बहनों, अल्लाह के लिए 3 क्वालिटीज, 3 चीज़ें, ये 3 खासियत अपने अंदर पैदा कर लो ताकि वो ईमान की मिठास तुम्हारे अंदर और सबके अंदर पैदा हो सके। सबसे पहली चीज़ क्या है, सबसे ज़्यादा अल्लाह उनके रसूल से मोहब्बत करने वाले बन जाए। दूसरी चीज़, हम एक दूसरे से मोहब्बत करेंगे सिर्फ रब की रज़ा के लिए, सिर्फ रब की रज़ा के लिए। और तीसरी चीज़, हम कुफ्र में जाने को, कुफ्र में वापस लौटने को वैसे ही वापस समझेंगे, बुरा समझेंगे जैसे आग में डालने को बुरा समझा जाता है। ये चीज़ें अगर हम अपने अंदर पैदा करेंगे ना तो वो मिठास जो अल्लाह के नबी ने कहा यकीनन हम वो महसूस कर सकते हैं। तो मेरी बहनों, आखिर में यही बात मैं कहती हूँ, ये जो ईमान की मिठास है किसके लिए, ये जो दर्स जो लिया गया इसके ज़रिए जो मैंने और आपने सीखा, कुछ भी हो जाए, चाहे हालात कैसी मुश्किल हो जाए, चाहे लोग हमारे खिलाफ हो जाए, ये पूरी दुनिया हमारे खिलाफ हो जाए, हम सबसे ज़्यादा किससे मोहब्बत करेंगे, अल्लाह और उसके रसूल से। और एक दूसरे के किसके लिए मोहब्बत करेंगे, रब की रज़ा के लिए। और कभी हम कुफ्र की तरफ नहीं लौटेंगे, कभी हमारी ज़िंदगी में झूठ नहीं करेंगे, शिर्क करेंगे ना बिदात करेंगे, ना उस तरफ जाएंगे। अगर हम ऐसे अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह ज़रूर हमारे दिलों में ईमान की मिठास पैदा हो जाएगी, हम महसूस भी करेंगे। अल्लाह, मैं दुआ करती हूँ, आए अल्लाह हमारे वो ईमान के अंदर मिठास को पैदा कर दीजिए, उस लज्जत को मैं महसूस करने वाली बना दीजिए। ये 3 खसलतें हमारे अंदर पैदा कर दीजिए और हमारे आखिरी सांस तक इस कुरान से जुड़ने की और इससे अमल करने के लिए और इसके पैगाम को दुनिया को कोने कोने तक पहुँचाने वाली बना दीजिए। आमीन व अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।